कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। होलिका की अग्नि से उत्पन्न राख से चुपचाप करें। ये खास उपाय इतने चमत्कारी फायदे मिलेंगे कि जानकर चौंक जाएंगे आप। इतना धन बरसेगा कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप हो जाओगे धनवान और आपके घर परिवार की हर दुख परेशानी और समस्या का हो जाएगा हमेशा के लिए अंत। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जिस प्रकार दीपावली में दीपों की उष्णता व तेल की गंध से चातुर्मास्य के संचित कीटाणुओं का नाश होता है, उसी प्रकार शीतकाल में संचित कीटाणुओं का नाश होलिका जलने से उत्पन्न गहरे अग्निताप व अबीर गुलाल आदि की गंध से होता है। गाना, हंसना और तेज आवाज में बोलने से गले का व्यायाम होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में होली की रात किए जाने वाले तो कई प्रकार के टोन टोटके और उपाय बताए गए हैं, लेकिन होलिका की राख के उपायों के बारे में कहा जाता है कि ये गजब के होते हैं। कहते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर सच्चे मन से इन्हें किया जाए तो जीवन की कई सारी समस्याएं पल भर में ही सुलझ जाती हैं। ऐसे में जब होली का पर्व भी करीब है तो आइए जान लेते हैं इन उपायों के बारे में। दोस्तों, होली का दिन और होलिका की रात तंत्र मंत्र और साधना के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह मानता है कि इस दिन किए गए उपाय और टोटकों का पूर्ण फल साधक को बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाता है। साधक के द्वारा इस दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्दी बिना किसी विघ्न बाधा के सिद्ध हो जाते हैं। और क्योंकि दोस्तों साल 2024 में होली के दिन यानी कि 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, तो इस अनुसार भी होली का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वो उपाय जो आपको होलिका की रात को धन प्राप्ति और दुखों से कष्टों से मुक्ति के लिए जरूर करने चाहिए, जानेंगे ये सब कुछ। बस आप वीडियो में अंत तक बन रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप भी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि होली में चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है और साथ ही साथ इस दिन भद्रा भी लगने जा रही है। तो आपको होलिका दहन की पूजा किस समय करनी है, मतलब कि होलिका दहन का शुभ समय कब से लेकर कब तक रहेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और जब ये होली जैसे खास दिन पर पड़े तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगने जा रहा है। इस दौरान ग्रहण के समय चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। इस तरह से होली के दिन कन्या राशि में राहु और चंद्र ग्रह की युति बनने जा रही है। दोस्तों, वैसे तो ये एक खगोलीय घटना है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात राहु और केतु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर ग्रहण लगता है। दोस्तों, समय समय पर चंद्र ग्रहण पड़ते रहते हैं, जिसका असर मानव जीवन और देश दुनिया पर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस बार होली पर साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ घटना माना गया है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा से जन जीवन प्रभावित होता है। दोस्त, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय ग्रहों का राशि परिवर्तन और उदय होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 मार्च को शनि देव उदय होने जा रहे हैं और चंद्र ग्रहण का साया भी है। दोस्तों, देश भर में होली के त्योहार पर इन दोनों घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हैं। दोस्तों, होली को भारत सहित अन्य देशों में भी अधिक धूमधाम के साथ मनाया जाता है और हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंग वाली होली का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार के आने का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पर दोस्तों, इस बार होली की डेट को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग होली 24 मार्च की बता रहा है, तो वहीं कुछ लोग होली 25 मार्च को मनाने की बात कह रहे हैं।
तो चलते दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष होली किस तारीख को मनाई जाएगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च को सुबह 09:54 से होगी और इसके अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में इस बार रंग वाली होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। दोस्तों, होली से एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को 9:56 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर हो रहा है। शास्त्रों में विधान है कि दोनों दिन अगर पूर्णिमा तिथि है तो प्रदोष काल में लगने वाली पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। इसलिए इस बार होली का पर्व 24 मार्च को मनाया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को रंगोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। 24 मार्च को भद्रा भी लग रही है। इस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 से हो रही है, जो रात 11:13 तक रहेगी। इसके बाद होलिका दहन किया जा सकता है। वैदिक पंचांग के अनुसार होलिका दहन 24 मार्च को रात 11:15 पर शुरू होकर 25 मार्च को यानी कि उसी रात को 12:23 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, इस साल होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा और इस दौरान आप पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि होली के दिन चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने से होती है। अंतरिक्ष में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस दौरान सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती। सूर्य पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है, जिस कारण चंद्र ग्रहण लगता है। 25 मार्च को लगने वाला साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि में लगने वाला है। ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा जो कि 25 मार्च को सुबह के 10:23 से शुरू होगा और इसका समापन दोपहर के 3:01 तक रहने वाला है। हालांकि दोस्तों, भारत में नजर नहीं आने के कारण इस चंद्र ग्रहण के कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, इसलिए ग्रहण के नियम भी लागू नहीं होंगे और सारे धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, पूर्वोत्तर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में नजर आने वाला है। दोस्तों, क्योंकि होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, भले ही ये भारत में मान्य नहीं होगा, पर इसके बावजूद हमें ग्रहण के प्रभाव से खुद को और अपने परिवार को पूरी तरह से बचाने के लिए होली की पूजा में कुछ सावधानी जरूर ही बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 25 मार्च को होली के दिन ग्रहण काल में आपको होली की पूजा किस प्रकार से करनी है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका दहन से पहले स्नान करके पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। फिर गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमाएं बनाकर थाली में रोली, फूल, मूंग, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बताशे, कच्चा सूत, फल, बताशे और कलश में पानी भरकर रख लेना है। इसके बाद होलिका की पूजा करें और पूजा की सामग्री को अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंह और विष्णु जी का नाम लेकर 5 अनाज अर्पित करें। फिर प्रहलाद का नाम लेकर अनाज के दाने और फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका की 7 होलिका की परिक्रमा करें और अंत में गुलाल डालकर जल अर्पित करें। होलिका दहन के बाद उसमें कच्चे आम, सप्तधान्य, नारियल, मुट्टे, मूंग, चना, चावल आदि चीजें अर्पित कर दें और भगवान विष्णु से अपने परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का ध्यान लगाना चाहिए।
जब ग्रहण लगे तो भगवान के मंत्रों का जाप करें या पूजा करें। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं होलिका की राख से जुड़े हुए उपाय के बारे में। पहला उपाय, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख रोगी के शरीर में लगाएं और तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराएं। इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेगा। अगला उपाय, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन हयाली राख को चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करने से तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। अगला उपाय, यदि किसी का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है, तो आप होलिका की आग में पर उपरोक्त सामग्री अर्पित करें एवं 7 बार होली की जलती आग की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डाल दे। ऐसा करने से महिला का पति उसके पास वापस लौट आएगा। अगला उपाय, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है, तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं। चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर दीपक जलाकर रख देना चाहिए। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने के लिए निवेदन करना चाहिए। यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। अगला उपाय, आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ 7 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। अगला उपाय, काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। अगला उपाय, शनि दोष से बचने में भी होली की राख का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका की राख को जल में मिलाकर हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। करियर और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। अगला उपाय, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष उपाय। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो, उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दे। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। अगला उपाय, घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होली की राख का यह उपाय बेहद असरदार है। होलिका की अग्नि शांत हो जाने के बाद होलिका की राख को रंग खेलने से पहले अपने घर ले आएं और घर के कोने-काने में इसे छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। अगला उपाय, अगर आपको व्यापार में लगातार धन हानि का सामना करना पड़ रहा हो या फिर आपको निवेश संबंधी कारोबार में हानि हो रही हो या फिर किसी ने धन लिया हो लेकिन लौटा न रहा हो, तो होली के दिन राख का टोटका करें। इसके लिए आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से उस व्यक्ति का नाम लिख दें और उस पर हरा गुलाल छिड़क दें। इसके बाद जब होलिका जल जाए तो उस जगह की राख को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें।
मान्यता है कि ऐसा करने से धन से संबंधित सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अगला उपाय है, कोई व्यक्ति अभिचार कर्म के कारण अर्थात मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन व वशीकरण से आक्रांत हो तो वह व्यक्ति उपरोक्त विधि से होलिका की राख शरीर में लगाकर गर्म जल से स्नान करे। ऐसा करने से उस व्यक्ति के ऊपर से नकारात्मक प्रभाव निर्मूल हो जाता है। अगला उपाय है भूत प्रेत से मुक्ति का उपाय। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। अगला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए उपाय। होली के 2 डांडे के साथ ही भरभोलिये रखे जाते हैं। भरभोलिये गाय के गोबर से बने ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। इस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। एक माला में 7 भरभोलिये होते हैं। होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। आप यह उपाय किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को जानकारी देने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद।